हेलो बच्चों, आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास आज क्या क्या है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का जमना। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कैसे? तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, हमारे पास ये है क्या, बर्फ। इस बोल में हमने क्या रखा हुआ है, बर्फ। ये आइस क्यूब्स है और ये आइस क्यूब ठोस अवस्था है। हमने अवस्थाएं पढ़ी हैं, मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये है ठोस अवस्था और ये पानी की द्रव्य अवस्था। तो ये बर्फ थोड़ी देर अभी गर्मी रूम टेम्परेचर में आने के बाद थोड़ी देर के बाद ये धीरे धीरे पिघल जाएगा और पिघल के कैसी अवस्था में आ जाएगा, द्रव्य अवस्था में। और यही द्रव्य फ्रिज में रखेंगे तो कैसा जम जाएगा। तो ये द्रव्य और ठोस आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसी यहाँ पे नींबू है, अगर हम इसे चाकू से नींबू के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो सिर्फ नींबू के किस में परिवर्तन हुआ, आकार में, उसके साइज में परिवर्तन हुआ, पर उसके स्वाद में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, उसके गुणों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो ये परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ऐसी हमारे पास चीनी और मिश्री दो रखे हुए हैं। अगर हम चीनी के भी छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में इसको पीस दे तो भी इसका स्वाद कैसा रहेगा, मीठा। सिर्फ इसके आकार में परिवर्तन हो गया। ये खड़ी मिश्री है, ये मिश्री है जो बड़े ढेले जैसे ये खड़ी सी है, और ये चीनी है, इसके छोटे छोटे। अगर इसको बारीक पीस दे तो बस इसकी अवस्थाओं में अंतर आ गया, इसके आकार में अंतर आ गया, अगर लेकिन इसके स्वाद में कोई अंतर आया नहीं। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ये आप देखिए, ये हमारे पास भीगे हुए चने हैं और भीगे हुए मूंग हैं। तो ये हमने पानी में डाला तो ये चना जब पानी में डाला हमने, पानी को में भिगोया इसको, तो ये थोड़ा फूल गया, ऐसे ही मूंग फूल गया। अगर हम इसे वापस सुखा दे कपड़े पर रखकर तो ये वापस सिकुड़े सिकुड़े से हो जाएंगे, जैसे बीज उपाए जाते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर हमने इसकी सब्जी बना के खा ली तो कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब आप देखिए, ये हमारे पास ये ग्लास में रखा है दूध। दूध में हमने डाला थोड़ा सा पानी। अब दूध कैसा हो गया, पतला। अगर हम इसे ही को गैस पे बैठा के इसे गाढ़ा कर दें तो बस दूध की कंसिस्टेंसी में परिवर्तन हो गया, गाढ़ा दूध, पतला दूध। लेकिन दूध के स्वाद में अंतर आया नहीं, दूध तो वैसी चाय बनेगी। तो ये दूध में कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही अब आप देखिए, हमारे पास जो बर्फ है मैं उसे दिखाती हूँ आपको। ये बर्फ के चारों ओर आप देखिए, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, देखो आप, पानी आया। कहाँ से आया पानी, ये धीरे धीरे पिघल रही है, भाप है, तो वो जम गई। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ, सारा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। ऐसी ये हमारे पास एक पेपर है, अगर हम इस पेपर को फाड़े, टीयर करते हैं, क्या करते हैं, इसको फाड़ते हैं, तो देखिए कैसा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन किस तरह का हो गया, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर इसी पेपर को हम जला दें तो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, मेरे पास कैंडल रखी है, दो कैंडल है मेरे पास। इस कैंडल को हम जलाते हैं, ये मैच स्टिक्स, माचिस की तीली, इसे भी हमने जलाया तो आप देखिए इसके इस भाग में आग बना, तो थोड़ा प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, ये कार्बन, जितनी भी चीजें जलती है वो सब कहलाती है कार्बन। इसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, प्रकाश निकला, एक नया पदार्थ बना। तो यहाँ पे अगर माचिस का जलना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती के जलने में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। ये है छोटी हमारे पास कैंडल्स। अगर मैं इसे यहाँ पे आप देखिए, थोड़ी देर के बाद यहाँ से मोम टपकेगा, दिखा आपको। ये जो पिघलता हुआ मोम है, इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये मोम कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जम जाएगा। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का पूरा जलना, प्रकाश निकलना, उसका कम होना, आग थोड़ी देर पे ऐसे देखना, ये थोड़ी पिघल के बिल्कुल थोड़ी छोटी सी रह जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन।
जितने हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये प्रकाश निकल रहा है, ये बीच का ये सब जो हिस्सा है, इसमें परिवर्तन कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब उसमें एक नए पदार्थ का जन्म हुआ, एक नया पदार्थ बना। तो मोमबत्ती का पिघलना तो हो गया भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही हमारे पास ये अगरबत्ती है, घरों में होती है यूज। तो अगरबत्ती है, अगर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो कैसा परिवर्तन हो गया? कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मैं इसे जलाऊं तो जलाने के बाद इससे देखो आप क्या निकला, धुआं निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है और थोड़ी देर बाद राख निकलेगी। तो कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। मतलब एक नए प्रोडक्ट का, एक नए उत्पाद का, एक नए पदार्थ का जन्म हुआ, एक नया पदार्थ बना, तो ये परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही आप देखिए दूध, अब दूध से हमने जमा दी दही, तो हम क्या वापस दही से दूध बना सकते? नहीं। तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का जमना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे खाने का पचना, खाना बनना, ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे पेपर का जलना, पेपर का फटना, पेपर को फाड़ना, लकड़ी को फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, कपड़े को फाड़ना, ये परिवर्तन है भौतिक। लेकिन उसका जलना, वो परिवर्तन हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप आप सबने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ लिया होगा।